दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है ब्रजभूषण के खिलाफ, उस पर क्या कहना है? बड़ी दुख की बात है। आज मैंने ये बात कही, ये भी कही। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारी देश की बेटियाँ जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, जब वो हरिद्वार अपना मेडल को अपने गंगा में बहाने के लिए पहुंची, तो बीजेपी के किसी एक मंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर और केंद्र के हर केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के एक सांसद, एक विधायक, किसी एक पदाधिकारी ने भी ये नहीं कहा कि इनको आप धैर्य रखें, आपके साथ न्याय होगा, इन मेडलों को आप मत बहाएं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो मेडल भी जो है बीजेपी को पसंद नहीं थे। क्या ये समझा जाए? ये बात ठीक है कि इन लोगों ने मेरे को निशाने पे लिया, सारी बीजेपी ने कहा कि भाई जो है उस आंदोलन के पीछे मेरा नाम बताने का काम किया गया। वो अपनी जेब मिटा रहे थे, क्योंकि हमारा तो काम, कहीं भी अगर किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होगा तो हम जो आज आके खड़े होंगे। क्या इस हमारे प्रजातांत्रिक अधिकार से भी कोई वंचित रख सकता है? लेकिन दुख की बात यह है कि क्या, मैं सवाल से पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा के अंदर लोगों की अंतरात्मा, जो बीजेपी के सारे विधायक मंत्री हैं, उनकी अंतरात्मा नहीं जागी? क्या उन्होंने को बयान नहीं देना चाहिए था? उनकी अंतरात्मा जागनी चाहिए थी। मैं बड़ा अफसोस है कि ऐसा दिन। और अब दिल्ली पुलिस की जो हर रोज जो आ रही है, कोर्ट के अंदर जो बात आ रही है, कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, कोई गुंजाइश उस जांच में, यानी कि गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर ऐसा था तो उस समय पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिया गया? उस समय क्यों बचाया गया? क्यों हमारी बेटियों को घसीटा जा रहा था, जब दिल्ली पुलिस की जांच की रिपोर्ट ये कहती है? अब तो जब मुकदमा चलेगा तो क्या है? तो यानी कि अन्याय हुआ है इस देश में। ऐसा अन्याय केवल खिलाड़ियों के साथ ही नहीं है, ये केवल हमारी बेटियों के साथ ही नहीं है, हर देशवासी के लिए। भारतवर्ष में ये संस्कृति है कि अपने दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी बहन बेटी मान के उसको इज्जत दी जाती है। ये भारतवर्ष की संस्कृति है। भारत देश का नाम लेने और उसके संस्कृति पर राजनीति करने वालों की उस समय अंतरात्मा कहाँ चली गई थी, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये एक ऐसी पार्टी निकली जिसने विश्वासघात का कीर्तिमान स्थापित किया। पहले अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, कहा बीजेपी को जमना पार, बनाई बीजेपी की सरकार। फिर बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन, बाद में मुकर गए। फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया, बोला ये बिल तो वापस होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिए। फिर खिलाड़ी आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात, बोला कि भाई इसको ब्रजभूषण को पता नहीं क्या क्या बोला। तो कहने का मतलब, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इसने विश्वासघात जेजेपी ने ना दिया हो। एक कानपुर में, क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती है, प्रियंका जी ने इस बार वहाँ कानपुर में एक बहुत मशहूर दुकान है, लड्डू की दुकान है, मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके लाइन लिखी हुई है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी उसकी फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आई थी। और इससे पहले मैं इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के साथ और परिवार के साथ किया, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदर का मामला है। तो हरियाणा में तो फ्रेंचाइज फेल होगी। वो फ्रेंचाइज की दुकान लेके वो राजस्थान में गए, पहुंचे, मगर राजस्थान के लोगों ने उस फ्रेंचाइज की दुकान को रिजेक्ट, अस्वीकार कर दिया। ये एक ऐसी पार्टी निकली जिसने विश्वासघात का कीर्तिमान स्थापित किया। पहले अपने वोटर के साथ विश्वासघात किया, कहा बीजेपी को जमना पार, बनाई बीजेपी की सरकार। फिर बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया, कहा 5100 की बुढ़ापा पेंशन, बाद में मुकर गए। फिर किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात किया, बोला ये बिल तो वापस होने का कोई प्रावधान ही नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिए। फिर खिलाड़ी आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात, बोला कि भाई इसको ब्रजभूषण को पता नहीं क्या क्या बोला। तो कहने का मतलब, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इसने विश्वासघात जेजेपी ने ना दिया हो। एक कानपुर में, क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती है, प्रियंका जी ने इस बार वहाँ कानपुर में एक बहुत मशहूर दुकान है, लड्डू की दुकान है, मिठाई की दुकान है, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके लाइन लिखी हुई है,
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये जेजेपी पार्टी उसकी फ्रेंचाइज लेके हरियाणा में आई थी, और इससे पहले मैं इन्होंने अपनी स्वयं की पार्टी के साथ और परिवार के साथ किया, उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, वो इनका अंदर का मामला है। तो हरियाणा में तो फ्रेंचाइज फेल होगी, वो फ्रेंचाइज की दुकान लेके वो राजस्थान में गए पहुंचे, मगर राजस्थान के लोगों ने उस फ्रेंचाइज की दुकान को रिजेक्ट अस्वीकार कर दिया।